साथ असलम अब्बास। नागालैंड विधानसभा का चुनाव परिणाम आ चुका है और वहां के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने शपथ भी ले ली है। लेकिन इसी बीच बिहार से जुड़ी हुई खबर निकल कर आई है। जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी से निकल कर आई है, जो नागालैंड में जनता दल यूनाइटेड की जितनी भी इकाई है, मेन इकाई प्रदेश इकाई है, उसको भंग कर देने का फैसला लिया गया है। पार्टी के महासचिव और वहां के जो नागालैंड के प्रभारी हैं आफाक अहमद खान, उन्होंने लेटर जारी करते हुए बजाबते ये कहा है कि नागालैंड प्रदेश इकाई को भंग किया जाता है। दरअसल पूरा मामला आपको हम बताते हैं कि नागालैंड विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने 8 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसके बाद परिणाम आने के बाद एक सीट पर पार्टी को कामयाबी मिली और एक विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचने में सफल रहे। लेकिन जब सरकार बनाने की बात आई तो वहां सरकार बीजेपी समर्थित सरकार, एनडीए की सरकार है, जो रियो नेफ्यू वहां के सरकार के मुखिया हैं, उनके समर्थन से वहां सरकार चल रही है, यानी कि एनडीए की सरकार है। तो इस तमाम घटनाक्रम के बीच जनता दल यूनाइटेड के एकमात्र विधायक ने वहां सरकार को समर्थन जारी कर दिया, जिसको लेकर बिहार के राजनीतिक में भी बहुत बड़ा बवाल हुआ था, सियासत हुआ था। विपक्ष की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा था कि आखिर नीतीश कुमार क्यों समर्थन कर दिए, जबकि बिहार में एनडीए और बीजेपी के खिलाफ ये बात कर रहे हैं। इन तमाम घटनाक्रम के बाद जदयू के जो स्टैंड थे उस पर सवाल खड़े हो रहे थे, जिसको लेकर जदयू ने बड़ा एक्शन लिया है और वहां के पार्टी के प्रदेश इकाई को भंग कर दिया है और भंग करने का लेटर भी जारी हो गया है। हालांकि ये जो इकाई के मामला था, नागालैंड के एक विधायक का समर्थन देने की जो बात थी, उसमें साफ तौर पे कहा जा रहा है कि पार्टी का जो आला नेतृत्व है, यानी जो केंद्रीय नेतृत्व था, उनसे बिना कोई सलाह मशवरा किए हुए वहां का प्रदेश अध्यक्ष और वहां के जो प्रदेश स्तरीय नेता थे, उन्होंने लेटर जारी किया है समर्थन देने का, जो कि केंद्रीय नेतृत्व के बिना सहमति के ये सब काम हुए हैं, जिसको लेकर जनता दल यू का जो केंद्रीय नेतृत्व है, प्रदेश अध्यक्ष ललन सिंह हो या फिर कहें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तमाम नेताओं ने विचार विमर्श किया, बातचीत की। उसके बाद पार्टी के प्रदेश इकाई को भंग करने का फैसला लिया गया और इसमें जो प्रभारी हैं नागालैंड के आफाक अहमद खान, उन्होंने बाकायदा लेटर जारी कर दिया है। इस लेटर के आधार पर वहां का जो कमेटी है उसको भंग किया गया। अब नए सरी से यानी नए तरीके से कमेटी बनाई जाएगी और जो एक विधायक ने समर्थन देने की बात की है सरकार को, लेटर जो जारी हुआ था उससे पार्टी अपने आप को किनारा कर ली है। यानी कि ये समर्थन की बात विधायक का निजी मामला हो सकता है, पार्टी अपने निर्णय से सबको अवगत करा चुकी है। हालांकि जो नागालैंड का जो लेटर जारी हुआ था उससे केंद्रीय नेतृत्व सहमत नहीं है। तो इससे पहले भी बताएं कि इससे पहले भी चुनाव के टाइम यानी चुनाव से पहले जनता दल यू प्रदेश इकाई में भारी टूट हुई थी और लगभग सभी बड़े नेता लोजपा रामविलास का दामन थाम लिए थे। उसके बाद जदयू नए तरीके से वहां चुनाव मैदान में गई थी और चुनाव लड़ी थी, जिसके बाद एक प्रत्याशी को कामयाबी मिली थी। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आपका शुक्रिया।